हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी टीचर तारिक। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए सीखते हैं अपने तारिक सर के साथ। लेकिन एक बात कहूं, जिन लोगों ने अभी तक इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। देखिए, आज का जो लेसन है इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनको कोई बात बिना प्रैक्टिकल के समझ नहीं आती है, तो उनके लिए ये सीखने को काफी कुछ है। देखिए कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी प्रेजेंट का टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट का ही टेंस है, लेकिन इनमें फर्क क्या है ये जानना जरूरी है। और साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी प्रेजेंट वाला टेंस है, लेकिन इनमें हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब देखिए कि मेरे पास ये है, आपको मालूम ही होगा कि इसमें क्या है। नाउ सी, मैं पानी पी रहा हूं। यूं में कहो, मैं पानी पी रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। तो ऐसे में जब हम उर्दू में ऐसे बोलते हैं या हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो ऐसे जुमलों को हम इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं ये नहीं कहता हूं आई ड्रिंक वाटर। नो नो, यहां तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं। मेरा यहां ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं ये आदत एक्सप्रेस करता हूं आपके सामने, या ऐसा काम जिसको मैं रिपीट करता हूं। नो, यहां मेरा कहने का मतलब यूं है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये इसलिए मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त, द एक्शन इज हैपनिंग, ये काम हो रहा है। ये इसके पीछे राज है कि जब हम बोलते वक्त वो काम हो रहा है तो उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यूं है कि इस टाइम मैं पानी पी रहा हूं, सचमुच तो पी रहा हूं पानी। किस वक्त? आप लोगों के साथ बात करते वक्त तो मैं पानी पी रहा हूं। कोई आकर मुझसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग तारिक सर, आप क्या कर रहे हो, तो मेरा आंसर ये होता है आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं ये काम कर रहा हूं। द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके फ्रेंड्स, गो अहेड। नाउ सी, यहां तो मैं अब ये कहूं, कोई मुझसे आकर पूछता है व्हाट आर यू डूइंग तारिक सर, आप क्या कर रहा है, तो मेरा जवाब यूं है आई एम हैविंग टी। आई एम हैविंग टी। अब तो आप गेस कर सकते हो ऐसे मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम में तो ये चाय पी रहा हूं। आई एम इन द मिडल ऑफ द एक्शन। द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते वक्त ये काम हो रहा है, तो मैं पानी चाय पी रहा हूं। तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है सर व्हाट आर यू डूइंग तारिक सर, तो मेरा जवाब यूं है आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं खाना खा रहा हूं। द एक्शन, ये ईट जो है, यहां पर ये ईट एक्शन है, ये तो हो रहा है। ये तो प्रेजेंट टेंस में स्पीक बोलते वक्त ये काम हो रहा है, तो इसलिए मैं इसके साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करता हूं। चलिए अब ये देखिए, मेरे पास एक किताब है, तो कोई आकर मुझसे ये पूछता है व्हाट आर यू डूइंग तारिक सर, तो मेरा जवाब यूं है, अब आप अंदाजा लगा सकते हो क्या जवाब हो सकता है। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं। क्योंकि यहां पर भी यही फॉर्मूला है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं ये किताब पढ़ रहा हूं। द एक्शन इज, ये रीड जो एक्शन है, द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहां पर भी इस्तेमाल किया। आप भी देखो, ये बुक है, दिस इज अ बुक एंड दिस इज माय बुक। और अब देखिए, अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होना, बोलते वक्त एक्शन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, आपको मालूम होना चाहिए कि एट टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है
कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम हो रहा है, द एक्शन इज हैपनिंग। हर वक्त ऐसा तो जरूरी नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल ये किताब है, इस किताब को पढ़ने में 10 दिन 20 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, साल लगता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं इसको पढ़ते जाऊं, इस किताब को कभी नहीं छोड़ू, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा है, मान लीजिए मैंने इस पर 10 दिन लगाए, तो मैं यहां बीच में पहुंच चुका हूं, यहां पर मैं पहुंच चुका हूं पढ़ते पढ़ते। तो आगे प्रेजेंट टाइम में अगर मुझसे आकर कोई इस वक्त पूछे कि आप कहां पर, तो मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। और लेकिन आगे भी यहां पहुंचने में 5-10 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पास्ट में मैंने इसको 10-15 दिन दे चुका हूं, और प्रेजेंट में तो मैं यहां पर पहुंच चुका हूं, इन द मिडल में हूं, और आगे तो 10 दिन लगेंगे। आगे तो यहां तो मैं पढ़ चुका हूं, यहां से तो आगे और 10-15 दिन लगेंगे, और इस वक्त तो मैं बीच में हूं। लेकिन जरूरी नहीं है। अब ऐसे काम को भी हम, इस वक्त मैं तो चाय पी रहा हूं, लेकिन अगर आप उस किताब के बारे में मुझे पूछोगे तो मैं फिर से यही कहूंगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फिर से मैं इस किताब के बारे में यही कहूंगा, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूं। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मेरे कहने का मतलब यूं है, मैं तो पास्ट से तो मैं पढ़ते जा रहा हूं, लेकिन अब तो मैं इस वक्त आज तो ये काम अभी खत्म नहीं हो चुका है, प्रेजेंट में ये काम मुझसे हो रहा है, और लेकिन फ्यूचर में ये काम खत्म होने को है, खत्म होने वाला है। तो इस टाइम तो इसको मतलब है मैं इस किताब के पढ़ने के बीच में हूं, बस इसीलिए मैंने कहा कि आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। तो आप ये जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये काम, द एक्शन इज हैपनिंग, नहीं, लेकिन प्रेजेंट में तो ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने प्रेजेंट में तो ये काम अभी मुकम्मल नहीं हो चुका है, ये मैंने पास्ट में शुरू किया है, और भी आज बीच में हूं इस वक्त, तो और मुस्तकबिल में ये काम खत्म होने को है। इसलिए यहां पर भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। और उसके बाद हम ये जो चेंजेस है, जो आसपास हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, तो उनके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और करते हैं। और लेकिन आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, वो देखिए यहां पर। तो देखिए ये किताबें पढ़ रहा हूं, या तो मैं ये चाय पी रहा हूं। अगर मैंने यूं कहा, सोचो, अगर मैंने यूं कहा, कोई आकर मुझसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, राइट सर, मैं यूं कह रहा हूं आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं, तो अच्छी बात है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज हैपनिंग, ठीक है, मैं चाय पी रहा हूं। लेकिन साथ में ये भी है, मैं चाय पी रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी है कि सोचो, क्या मेरे जवाब देने से उसको ये मालूम हो सकता है कि ये मैं चाय कब से पी रहा हूं? नो, बस खाली इतना है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं इस काम के बीच में हूं, लेकिन जो पास्ट से कब से करते आ रहा हूं वो नहीं जान सकता है। तो बस यहां ये टाइम बताने के लिए कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, मैं 5 मिनटों से चाय पी रहा हूं, मैं 10 मिनटों से खाना खा रहा हूं, मैं 2 मिनटों से पानी पी रहा हूं, मैं 10 दिन से किताब पढ़ रहा हूं। तो ऐसे ऐसी बातें जब हम कहना चाहते हैं ना, तो यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमारा स्ट्रक्चर हम ऐसे बोलते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग टी फॉर 5 मिनट्स, नो 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 नो, इट्स रॉन्ग। अब हम ये कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन हैविंग टी फॉर 2 मिनट्स, I have been having tea for 2 minutes. I have been having food. I have been having food for 5 minutes. I have been having food for 10 minutes. Oh, I have been reading this book for 2 hours. I have been reading this book for 6 months. तो इसी तरह किसी को हम ये कहते हैं कि मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो हम क्या कहेंगे? सीख रहा हूं, मतलब मैंने पास्ट में शुरू किया है, प्रेजेंट तो मैं तो इसके मिडल में हूं, इन द मिडल ऑफ द एक्शन, अभी तो मुकम्मल नहीं हो चुका है, तो मिडल में हूं। तो तब क्या कहूं? मैं यूं कहूं आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूं? I've been learning English for 6 months. For 6 months. मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं. This is the difference. तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा. और लेकिन थैंक यू डियर्स, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.